जी, कृष्णेंदु गैन जी, स्वरूप सुंदर महती जी, श्यामा प्रसाद हल्दर जी, सत्यव्रत गिरी जी, मिलन कुमार दास जी, पलाश राणा जी, अशोक पुकायत जी, अरुण घुमिया जी, दिलीप जाना जी, असित मंडल जी, कैलाश चंद भुइया जी और यहां पर लोकसभा के प्रभारी के रूप में काम कर रहे श्री मान सिंह गोस्वामी जी, भारी संख्या में इस सागर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से उपस्थित इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और से धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती है। जब भी भारत किसी चुनौती से घिरा है, बंगाल भारत को उस कालखंड में मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित रहा है। हेलो, याद करिए, कवि चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरे क्षेत्र में अपनी भक्ति से सनातन धर्म को जीवित रखने का कार्य किया था और कभी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी साधना से बंगाल की धरती को एक नई ऊंचाइयां दी। कभी इस धरती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी का बिगुल फूंका था और कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बंगाल की धरती है जहां से स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और पूरी दुनिया के मंच पर जाकर के न केवल बांग्लादेश बंगाल का बल्कि भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को वैश्विक मान्यता देने का कार्य किया था। ये बंगाल की धरती है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का पहला नोबेल प्राइज प्राप्त किया था और भारत को राष्ट्रगीत देकर के पूरे भारत में आजादी के बाद राष्ट्रगीत के रूप में किसी की कृति को महत्व मिला था तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जन गण मन को मिला। और भाइयों बहनों, ये बंगाल की ही धरती है जिसने भारत को राष्ट्रगीत दिया वंदे मातरम के रूप में, जो भारत की आजादी का अमर गीत बन गया, जिसको गाते गाते हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल जाते थे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं की, विदेशी फिरंगियों की गुलामी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये बंगाल की धरती है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की आजादी के बिगुल को एक नई ऊंचाइयां दी थी। और इसलिए बंगाल की धरती हमारे लिए अनेक प्रकार से पवित्र धरती है। यह धरती हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सागर में मायापुर, नवद्वीप, दक्षिणेश्वर, कालीघाट, तारापीठ, बंकेश्वर और कपिल मुनि के पवित्र आश्रम इसी बंगाल की धरती पर है। हर भारतवासी जब यहां पर काली बाड़ी की काली माई का दर्शन करने के लिए आता है, अपने को धन्य धन्य महसूस करता है। और आज तो मुझे आपके बीच में आकर के
इस चुनावी सभा के माध्यम से बंगाल की इस धरती को प्रणाम करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की पीड़ा के साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी आई हुई है। बंगाल कभी भारत का समृद्ध राज्य माना जाता था। बंगाल कभी भारत का औद्योगिक राज्य माना जाता था। बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे करके पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर आज टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को नष्ट करके यहां के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज बंगाल में उद्योग नहीं, लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। टीएमसी के गुंडे किस तरीके से यहां पर अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। अभी 8 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विस्तारक की निर्मम हत्या यहां पर हुई है और हम आपसे कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, ज्यादा दिन नहीं, कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर तब टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इन सभी गुंडों को ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। यहां पर न रोजगार की व्यवस्था दी, न नौकरी की व्यवस्था दी, उद्योग धंधे बंद हो गए। टीएमसी के गुंडे तोलाबाजी करके विकास के लिए आने वाले पैसे को जबरन हड़पने का काम करते हैं और यहां की जनता विकास के नाम पर देखती रह जाती है। विगत वर्ष यहां पर एक साइक्लोन आया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा यहां के लोगों को सहायता देने के लिए किया, लेकिन पैसा टीएमसी के गुंडों ने हड़प लिया। जनता के पास पैसा गया ही नहीं, रात पहुंची ही नहीं। सरकार ने जनता के सामने ये पहुंचने ही नहीं दिया। इसका मतलब टीएमसी का विकास में कोई रुचि नहीं। ममता दीदी पिछले 10 वर्षों से मुख्यमंत्री है और भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्षों में उन्होंने बंगाल के अंदर कितने लोगों को मकान दिया है, प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को दिया है, ये पूछा जाना चाहिए। अकेले उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख गरीबों को एक एक आवास यूपी के अंदर दिया है। 1,38,00,000 गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं। 1,35,00,000 गरीब परिवारों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन दिया है। 2,61,00,000 गरीब परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया है। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आरोग्यता का बीमा कवर उपलब्ध करवाया है। और भाइयों बहनों, 2,42,00,000 किसान परिवारों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, आखिर ये लाभ बंगाल की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर उत्तर प्रदेश की जनता को ये लाभ मिल पा रहा है तो फिर बंगाल की जनता को ये लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण साफ है, टीएमसी की सरकार का लोक कल्याण में, जन कल्याण में, जनता के हितों पर कोई ध्यान नहीं है। ममता दीदी इसमें कोई रुचि नहीं लेती।
उनका विकास में कोई रुचि नहीं, न हाईवे, न रेलवे, न एयरपोर्ट, न एम्स, न मेडिकल कॉलेज, ये कुछ भी दीदी नहीं बनने देगी यहां। क्योंकि दीदी को तो एक ही काम करना है, अब तो दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई है। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आप सामने देख रहे होंगे भवन, और सामने एक और भवन, ये भी भगवे रंग से रंगे हुए हैं। ये भारतीय परंपरा की प्रतीक है। यही भगवा था जिसे लेकर के चैतन्य महाप्रभु भक्ति का गीत गा करके गली गली में जाकर के भक्ति का संदेश दे करके व्यापक जन जागरूक करके उस कालखंड में बंगाल को बचाने का काम किए थे। यही भगवा था जिस भगवे को पहन करके स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू धर्म और संस्कृति की अलग दुनिया के अंदर बताने का काम किया था। यही भगवा है। जब सूर्य देव उगते हैं, इसी भगवा लालिमा के साथ वह एक नई जीवंतता हमें प्रदान करते हैं। और यही तो भगवा है। जैसे हम जब अष्टमी के दिन मां काली की पूजा करते हैं, तो मां काली को भी यही हम अर्पित करते हैं, भगवा की परंपरा पर। और अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई, और वह भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार थी, वह भी जय श्री राम के नारे को बैन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पार्टी की जबान को बंद कर दिया है, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी श्री राम के जय जयकार करने पे कोई सरकार रोक लगाएगी, तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं। बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है, और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आखिर इसी बंगाल की धरती पर तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी बंगाल की धरती से एक नारा दिया था, और वह नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की कुटिल नीति के कारण भारत के संविधान में धारा 370 जोड़ने की कुत्सित चेष्टा हुई थी, उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई थी, तो बंगाल की धरती पर पैदा हुए महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक व्यवस्था बना दी है कि अगर 24 परगना क्षेत्र के नौजवान भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहेंगे, तो उनको वहां पर इसकी पूरी स्वतंत्रता होगी, कोई उसे रोक नहीं सकता है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, ये लड़ाई को लड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लड़ रहा है। पाकिस्तान भारत के अंदर घुस करके पहले आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन आज जब भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हैं, आतंकी कैंपों को नष्ट करते हैं,
तो पाकिस्तान की भी झिग्गी बन जाती है। पाकिस्तान भी आज वहां पर अब स्वयं बचाव की मुद्रा में खड़ा होता है और यह कार्य करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। जब दोनों सरकारें एक होती हैं, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, तो डबल इंजन का काम करती है। डबल इंजन, ये डबल इंजन, केंद्र में मोदी जी और बंगाल में भी बीजेपी, ये जब दोनों एक साथ चलेंगे तो बंगाल के अंदर विकास चलेगा, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगा, माताओं और बहनों को भी सम्मान मिलेगा, मकान मिलेगा, आवास मिलेगा, जन सुविधाओं का लाभ मिलेगा, गरीबों को राशन मिलेगा, मछुआरों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर एक सम्मान निधि देने का कार्य होगा और सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलकर के उनकी आजीविका को सुरक्षित करने का कार्य होगा। और यही तो भारतीय जनता पार्टी आप सबसे कहने के लिए आई है। ये ममता दीदी नहीं करेगी। लोक कल्याण में, जन कल्याण में, विकास में उनकी रुचि नहीं है। वो तो अब भाई भतीजेवाद में पड़ गई है और भाई भतीजेवाद के कारण अब ममता दीदी का विकास में कोई रुचि भी नहीं रह गई है। अराजकता का एक नया तांडव पैदा करना चाहती है। 2 वर्ष पहले पंचायत चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी बंगाल के अंदर, लोगों को नामांकन तक नहीं करने दिया गया था। लेकिन आज मैं आपसे इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए। भारतीय जनता पार्टी आपकी सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ मिलकर के कार्य करेगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री विकास कामिला को अपना प्रत्याशी बना करके इस सागर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके बीच में उतारा है। श्री विकास प्रत्याशी है, इन्होंने आपके बीच में संघर्ष किया है, इन्होंने यहां पर आकर के आपके हितों के लिए कार्य किया है और ये आने वाले समय में भी बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप लोग सभी श्री विकास कामिला को समर्थन देंगे। सभी लोग सहमत हैं? इधर भी सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे। इधर भी उधर भी, जो भी जहां भी है मेरे साथ बोलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप बंगाल में सुन रहे थे। आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा में आपने सुना काफी आक्रामक तेवर में वो नजर आए हमेशा की तरह, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं और जो एक बड़ी बात कहते हैं, टीएमसी के गुंडे 2 मई दीदी गई ये नारा और 2 तारीख के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी प्रदेश में। ममता सरकार को विकास में रुचि ही नहीं है। सेंटर से जो मदद दी जाती है उसको वो आम लोगों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचने नहीं देती। वो ये जिक्र करते हैं, महिलाओं का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान पे सख्त कार्रवाई की बात, घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो वो इसे भी यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं। और बंगाल में डबल इंजन सरकार की सख्त जरूरत है क्योंकि विकास जो है वो बंगाल का नहीं हो रहा, ये बात वो कहते हैं। कश्मीर से धारा 370 का वो जिक्र करते हैं, उसके बाद की राजनीति का भी जिक्र करते हैं। तो कुल मिलाकर टीएमसी के गुंडों ने अराजकता फैलाई है, वो भी गले में तख्तियां लेके घूमेंगे जब बीजेपी की सरकार आएगी, प्रदेश में विकास होगा। से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी का बिगुल फूंका था और कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बंगाल की धरती है जहां से स्वामी विवेकानंद ने
वैश्विक मंच पर कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और पूरी दुनिया के मंच पर जाकर के न केवल बांग्लादेश बंगाल का बल्कि भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को